दोस्तों फाटो सफारी के स्टार्टिंग में देखिए ग्रेट हॉर्नबिल बैठा हुआ है, वो बोल रहा है। हाँ अच्छा दोनों बैठे हैं ना। हाँ ये देखिए, एक ये है और एक ये, अब दोनों दिख रहे हैं इसे फ्रेम में। बोल रहा है ये राइट हैंड साइड वाला, दोनों बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं हूं फाटो जोन का गाइड। आप जोन विजिट कर रहे हैं, इसका नाम है फाटो इको टूरिज्म जोन। सर अभी मुझे 1 ईयर प्लस हो गया है जी। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो वाटर पॉन्ड है इसमें पानी कब भरा गया? सर अभी इसमें काफ़ी टाइम से मैं तो ऐसे इतना ही देख रहा हूँ पानी, क्योंकि एनिमल उतने नीड नहीं है अभी तो। हाँ आए भी नहीं है। मतलब जब मैं लास्ट टाइम आया था सूखा था, हाँ। और तब ये कच्चा था, अब ये पक्का कर दिया गया शायद, देखने में लग रहा है ना। हाँ पक्का है। मैं आया था जनवरी फर्स्ट, मतलब 1 जनवरी को नहीं, 31 दिसंबर को आया था यहाँ पे लास्ट। ठीक है ना, तो ये बढ़िया है दोस्तों। ये पानी भर रहे हैं, ठीक है, बीच में सूखेगा तो और भरते रहेंगे। उतना साफ़ नहीं है लेकिन ठीक है, कम से कम पानी तो है। तो मेरे ख्याल से टैंकर से ही भर रहे हैं, पाइपलाइन नहीं डाली से, नहीं नहीं, यहाँ पे टैंकर से ना। ठीक है चलिए दोस्तों, मैंने पहली बार देखी नील गाय फाटो जोन में। कहाँ गया, आउट ऑफ कैमरा है ये देखिए सामने दिख रहा है, ये है। तो जनरली मतलब यहाँ होती होगी, लेकिन मैंने पहली बार देखी है। मेल है नील गाय का, ब्लू बुल। इसका नाम भर गाय होता है, एक्चुअली गाय से कहीं कोई संबंध नहीं है इसका। ये डियर मतलब एंटीलोप है, तो आप एक तरह से डियर जैसा समझ लो। बस फ़र्क क्या है कि इसके सींग परमानेंट होते हैं, और जो डियर होते हैं उसके हर साल गिरते हैं। तो ये परमानेंट सींग है, और बाकी इसका साइज़ बहुत बड़ा, थोड़ा सा ब्लूइश कलर होता है, इसलिए एक्चुअली नील गाय बोलते हैं, बोलना चाहिए नील बैल, क्योंकि ये ब्लू बुल है। और जो इसकी फीमेल होती है वो ब्राउन कलर की होती है, वो ब्लू होती ही नहीं है, लेकिन नाम है। इससे काफ़ी सुरक्षा मिली है। बहुत सारे लोग इसका मांस इसलिए नहीं खाते, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने जब शिकारी शिकार करते थे, इवन ट्राइब्स, तो वो इसलिए इसका मांस नहीं खा, इसका और बाइसन का, इंडियन बाइसन गौर, वो भी वो तो एक्चुअली काऊ फैमिली से है। तो बाइसन इतना 2000 किलो का होता है, लेकिन जब शिकारी शिकार करते थे तो वो मांस नहीं खाते थे कि ये गाय से संबंधित है। इसका नाम गाय से संबंधित है, इसलिए इसको सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग शिकार करके खाते हैं। शिकार मतलब जब परमिट मिलता है। इशू होता है, अभी बिहार में रिसेंटली किलिंग हो रही है कि खेतों की फसल बचाने के लिए, तो वो जो मारते हैं उसका रूल होता है शिकार का। मैं कभी आपको समझाऊंगा उसमें क्या होता है कि आप बेच नहीं सकते, लेकिन ग्राम पंचायत बेच सकती है। ऐसा मैं एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, सफारी में तो बहुत टाइम लग जाएगा। दोस्तों गाइड साहब बता रहे हैं कि जो भोला टाइगर है, जब मैं पिछली बार आया था 31 दिसंबर को लास्ट आया था, तब बता रहे थे भोला के पैर में कांटा लगा है, उसको रेस्क्यू करने की बातें हो रही थी। लेकिन ये देखिए स्पॉटेड डियर खड़े सामने, तो रेस्क्यू करने की जो बातें हो रही थी वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से हो रही थी, क्योंकि भोला फाटो में भी रहता है, झरना भी चला जाता है। लेकिन बता रहे हैं ये गाइड साहब कि अपने आप ही ठीक हो गया था, उसको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन क्योंकि अभी मीटिंग सीजन है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और गाड़ियों के ऊपर चार्ज भी कर रहा है। अभी दोस्तों गाइड साहब बता रहे हैं कि भोला का साइज़ भी अच्छा हो गया, जैसे हरक्यूलिस है ना वैसे ही साइज़ हो रहा है। रीज़न वही है, हमेशा मैं बताता हूँ कि गाय भैंस मिलती है खाने को, तो आप ये समझ लो कि फाटो में अगर आप सफारी कर रहे हो और जो टाइगर देख रहे हो, कोई भरोसा नहीं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइगर हो। साइबेरियन टाइगर से बड़े टाइगर हैं फाटो के, दुधवा के, पीलीभीत के, मध्य प्रदेश के बफर जोन के। मैंने वीडियो में बताया था, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने कहा था कोई रिसर्च करे तो और गलत साबित करे तो मैं मान लेता हूँ अगर डेटा के साथ, वरना मेरा दावा है कि यहाँ के टाइगर साइबेरियन टाइगर से बड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, सांबर डियर का मेल है, इसके एंटलर्स देखो आप, ये देखो कितने बड़े हैं, और फर, इसका जो फर है गले में मेन भी है ना। और जब ये एंटलर गिराएगा, जून के आसपास तक गिराएगा, तो धीरे धीरे इसकी सेल्स कटनी शुरू हो जाती हैं, और फाइनली एक झटका देता है, बहुत हल्का सा ब्लड आता है,
और लेकिन उसको अपना वज़न हल्का लगने लगता है, तो ये थोड़ा शाई हो जाता है। जो ये जितने बड़े सींग होंगे और उसके बाद जब ये एंटलर गिराएगा तो कुछ दिन तक झाड़ियों के अंदर रहेगा, इसको थोड़ा सा शर्म आने लगती है। शर्म आने लगती है मतलब? मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे एक आदमी है जो दाढ़ी मूंछ रखता है बहुत साल से, और जब वो क्लीन शेव कर ले तो वो अपने दोस्तों से मिलने जो उसको देखेगा हंस जाएगा। ऐसे ही जो ये डियर होता है जिसके एंटलर बहुत बड़े होते हैं, एंटलर एक तरह से तलवार की तरह से हो गया, एक लठैत समझ लो, बंदूकधारी, पावरफुल, उससे कोई पंगे नहीं लेता। जब उसका गिर जाता है एंटलर, वो थोड़े दिन तक उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, तो वो थोड़ा दूर दूर झाड़ियों के अंदर रहना शुरू करता है, फिर वापस आता है। ये मेल डियर का, और जिसके जितने बड़े सींग होंगे उसका उतना ज़्यादा ऐसा होता है। एक तो कई किलो का वजन है, वो निकल गया और उसे मालूम चल जाता है भाई मेरी पावर चली गई फिलहाल। सब में जिसके भी एंटलर गिरते हैं मेल में, उन सब का है, वो शाई हो जाएगा एक आध हफ्ते के लिए। सामने जिप्सियाँ खड़ी है शायद, ये देखिए कितनी बड़ी एंटिल है। ये दीमक की बाम्बी में ये ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि नीचे से मिट्टी खोद खोद के निकालते हैं दीमक। तो ये रेड जंगल फाउल है, वो देखो बनी, वो जंगली मुर्गा है। हाँ, एक मिनट इसको जूम करें, मौका दे रहा है ये तो। ये देखिए कि इसकी ब्यूटी देखिए दोस्तों, एकदम पास में है, ये देखिए। और इसको मैंने दिल्ली में भी देखा है, मुर्गे वालों के पास ना ये था। नहीं, कड़कनाथ नहीं, ये कड़कनाथ भी वाले थे और ये भी था, रेड जंगल फाउल भी था। पता नहीं कहाँ से उनको मिल गया था। लेक है, हाँ हाँ, अच्छा, तो मतलब नहाए होंगे इसमें आके। तो गाइड साहब बता रहे हैं कि एल्गी हटी हुई है, इधर तो है, देखिए इधर की एल्गी हटी है, इसका मतलब हाथी गए थे तो सुबह निकल गए होंगे। और यहाँ मैं आता हूँ बार बार, मुझे वो त्रिशूला की याद आती, कैसे निकल के आके यहाँ बैठी थी बीच में। अभी गर्मी मई जून में तो यहीं बैठी रहेगी सुबह, ना 10 बजे 8-9 बजे। अच्छा, भोला यहीं दिख रहा है। हाँ, और त्रिशूला कहाँ गई? पता नहीं चल रहा कहाँ है। अच्छा, तो वही कह रहा था, अभी बीच में पीछे दिखी थी बच्चों के साथ। हाँ, अब एक्टिफाइड नहीं हुआ ना, त्रिशूला ये है, दूसरी फीमेल है। उसमें तो त्रिशूल का निशान सा है ना गाल के पास। हाँ, वो इतना क्लियर नहीं आया ना। अच्छा, फोटोग्राफर ने एकदम मोबाइल से खींचा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, फोटोग्राफर होगा जब ही पता चलेगा। चाहिए किसी को? नहीं। थैंक यू। अभी तो फिलहाल यहाँ पे मूवमेंट जो है, भोला और नकटी, हरकुलिस। अच्छा, नक्कटी तो उधर थी कैंटीन के पास, कैंपस के तरफ। इधर तो भोला ही दिखाई दे रहा ना, इधर जब भी आ रहा भोला ही दिख रहा। हाँ हाँ, कैंपस वाले का जो सब अडल्ट बच्चा है, हाँ हाँ, 2 कप्स है ना उसके, अच्छा तो वो भी अच्छा यूज होने लगा है धीरे धीरे, अच्छा, दिख रहा है मतलब। हाँ हाँ, और साइज बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि जहाँ तक हरकुलिस का ही बच्चा है, तो क्योंकि साइज भी वैसी है हाँ, गर्दन से। अच्छा, शोल्डर और ये है, हाँ। फेस और ऐसा हरकुलिस के शोल्डर दिखते नहीं है क्या? थोड़ा सा गर्दन मोटी है हरकुलिस अच्छा, की, मोटी, मेरे हिसाब से जैसे। अच्छा। हरकुलिस का पहले नाम रॉनी था। हाँ, त्रिशूला का जो जिसको बोल रहे थे फॉल्स मीटिंग है। जी जी, अच्छा, उसका बच्चा था ना त्रिशूला का। हाँ, वो बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, वो 1 साल का जो था। पिछले साल उसे ठेला में कवर कर रहा था, हाँ, बच्चा मुझे भी नहीं दिखा। अच्छा, ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि भोला मस्कुलर है, बड़ा है लेकिन मस्कुलर है। और ये बता रहे हैं अगर हरकुलिस और भोला का आमना सामना हो गया तो भोला मार देगा हरकुलिस को, क्योंकि हरकुलिस, मैंने पहले आपको बताया था, मैंने उसकी फ़ोटो देखी, लेकिन बहुत ही ढीला ढाला शरीर, मतलब फैट ही फैट। अगर सांभर के पीछे दौड़ने को बोल तो दौड़ भी नहीं पाएगा। और भोला, मतलब गाय भैंस को मारना आसान है, पंजा, हैवी पंजा रख दिया गर्दन पे, काम हो गया। तो ये बता रहे हैं अगर टेरिटरी फाइट हो गई हरकुलिस और भोला की, तो भोला इतना स्ट्रांग हो गया है कि भोला हरकुलिस को हरा देगा। ये दोस्तों कैंपस है, स्टे वाला ट्री हाउस और वो कैंटीन वगैरह।
जो कैंपस के पीछे वाली रोड है उसको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि नक्कटी जो टाइग्रेस है उसके पैर में भी शायद कांटा लगा है, इंजरी है, तो इस टाइप पे टाइगर चार्ज कर सकता है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया कि भाई खतरा है। और ये वाटर पॉइंट है, यहाँ कोई जानवर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। क्या है यहाँ? कुछ नहीं यार, पीछे पीछे यहाँ बैठा है, अगर पता नहीं यार, आधा घंटा तो मुझे हो गया अंदर बैठा हूँ वाटरफॉल के आसपास। क्या कौन सा बेटा बोला? नहीं बोला तो हाँ, तो ये कौन सा है? ये पता नहीं सर, अच्छा, दिखानी है किसी को मतलब। खाली रावल आई इसकी एक बार, तो मतलब फ्लोटर है, ऐसे घूम के आ गया। बच्चा हो सकता है, अच्छा, बच्चा हो सकता है। नक्कटी का? कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। जब तक देखता नहीं। अच्छा वहाँ मार गया भाई चाटन वाला सुबह? चार्टर में कुछ नहीं है, चार्टर में सुबह होके आ गया, शहीद खड़े भी सुबह होके आ गया। वो कैंटीन के वहाँ जो यूकेलिप्टस के वहाँ पे जिप्सी खड़ी है, कुछ यहाँ खड़ी है, बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मेल टाइगर था लेकिन इनको दिखा नहीं है। वाटर पॉइंट है, और ये जो वाटर पॉइंट है इसके इधर ही ट्री हाउस है, एक दूसरा वाला, दो है ना, तो ये उस ट्री हाउस से दिखता होगा ये वाटर पॉइंट। जी सर, इस तरीके से। हाँ, ये देखिए वन विश्राम भवन फाटो। ये देखो, ये मॉनिटर ले रहे। अच्छा हाँ, उसका मुंह देखा। ये सन बाथ ले रही है, इनका खून ठंडा होता है ना, हाँ, तो सन बाथ ले रहे हैं। ये कैंपस के बिल्कुल बाहर ही है। हाँ इसी की बड़ी स्पीसीज हुई आई थिंक, कोमोडो ड्रैगन। हाँ हाँ, वही इसी बड़ी हुई। कोमोडो ड्रैगन तो बहुत बड़े होते हैं। हाँ, वो इसी की है ना। वो तो इंडोनेशिया में होता है ना। स्पॉटेड डियर भागे जिप्सी की वजह से। खुर के निशान होते हैं, तो जो जंगली सुअर के खुर के निशान है और डियर के हैं, कहीं आपको कीचड़ में मिलेंगे तो आप कैसे पहचानोगे? जैसे ये कीचड़ है ना, इसमें देखो खुर हैं भी, है ना। ये तो सांबर के लगे, गाय बैल के लग रहे हैं मुझे तो, है ना, गुज्जरों की गाय होंगी। तो उसमें क्या होता है कि जो जंगली सुअर के खुर होते हैं उसके पीछे जो दो होते हैं ना हूफ, ज़्यादा बड़े होते हैं, तो आपके दो खुर के निशान में दो हूफ के निशान भी मिल जाएंगे। तो बच्चा चला होगा अलग बात है, लेकिन अगर भालू चला है तो जो मेल का वजन है ना वो फीमेल कभी अचीव नहीं कर सकती। तो एक जैसे एक टस्कर है, टस्कर का आप पैर का निशान देख के ऑलमोस्ट बता दोगे यार ये टस्कर चला हुआ है। अगर बड़ा टस्कर है ना, हैवी, तो मालूम चल जाएगा। तो ऐसे ही साइज से टाइगर का भी सिर्फ आप वो वर्गाकार छोड़ दो, लेकिन जब उसके पंजे का निशान होता है ना, उसका जो इम्पैक्ट आता है धूल पे, दबती है वो, उससे देख के आपको पता चल जाता है इसे वजन कितना है, क्या साइज है। लेकिन ये तो जब अगर वो फुल अडल्ट है मतलब तो हाँ, अगर नॉर्मल है तो देखो, आपको एक चीज़ बताऊँ, छोटा टाइगर और लेपर्ड का पैर का, बड़ा लेपर्ड, इसके पैरों के निशान पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि सिस्टम है, जब आप पढ़ोगे तो सिस्टम क्या है कि उसका पैड बड़ा होता है टाइगर का, ठीक है, इतनी बारीकी से आप पहचान नहीं सकते मिट्टी में। तो अगर बड़ा टाइगर चला है, सॉरी बड़ा लेपर्ड चला है और छोटा टाइगर चला है, आदमी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। मेल फीमेल की बात अलग हो जाती है। उसमें विस्कर्स होते हैं, उसमें क्या है कि वो सिर्फ टच नहीं करता, हवा, जैसे हवा आ रही है, हवा का डायरेक्शन सारा आइडिया लगा लेगा। दूसरा कुछ टच करके तो कर ही लेगा, झाड़ी है, कुछ पत्ते हैं, तो उसको किस, अगर टाइगर आंख बंद कर ले या टाइगर की आंखें खराब हो जाए तो भी वो टकराएगा नहीं। या ये उसको किल करने में मदद करता है। यही करते हैं, विस्कर्स की दम पे चलता है। टाइगर जब शिकार करता है तो हवा का रुख विस्कर से भापता है वो। हम कैसे भापते हैं? हम तो धूल मिट्टी उड़ाएंगे ना, एग्जैक्टली पता करने के लिए। जैसे अभी तो मुझे मालूम है सामने से आ रही जिप्सी चल रही, तो लेकिन वैसे क्या होगा, हम धूल उड़ाएंगे। टाइगर सिर्फ विस्कर से पता कर लेगा, उसके मूंछ के बाल से। बिल्ली भी वैसे ही पता करती है। कई घरों में जो बिल्लियां अंधी होती है वो फर्नीचर से टकराती नहीं है। बिल्ली की आदतें एकदम टाइगर जैसी है।
सेंट मार्किंग घर में भी करती रहती है बिल्ली। कुत्ता घर में कभी, अगर आपका पालतू कुत्ता है तो यूरिन नहीं करेगा, बाहर जाके करेगा। बिल्ली कर देगी। इसमें पानी और डालना चाहिए इनको। ये भी टैंकर से डाला है, नेचुरल है। अच्छा अच्छा, सूख जाएगा गर्मी में। जब टाइम होता है तो वो अगर एक शिकार मारना है तो 4 मारता है टाइगर्स को दिखाने के लिए। नहीं, साथ में जो है तो उसी दौरान जब वो आराम कर रही है ना, टाइगर्स बैठी है, हाँ फीमेल, तो ये जाके आसपास घात लगाएगा, मार देगा। वो मतलब एक तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश है कि देखो मैं तुम्हें कितना पावरफुल हूँ, मैं इतने मार रहा हूँ, इतना खाना ला के दे रहा हूँ। दूर तक क्यों ले जाना? नहीं, टाइगर एम्बुश जानवर है, वो दूर नहीं जाता, छिप के वार करता है। टाइगर झाड़ी में छिपा रहेगा, चीते की तरह दौड़ के शिकार नहीं करता, थोड़ा दौड़ता है। तो जिम कॉर्बेट के टाइम की बात है, जब एक जगह गए शिकार करे, देखा कि 6 से 7 किल पड़े हुए थे पास में, सांबर के और उसके पैरों के निशान मिले। तो मेल टाइगर जो है, जिम कॉर्बेट का है कि ह्यू एलन का, मैं कंफ्यूज हो गया, जहाँ तक है कि ह्यू एलन का। तो मेटिंग वाला टाइगर ज्यादा, अब जैसे अभी आपने बताया ना, भोला गाड़ी के पीछे चार्ज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? एग्रेसिव है वो, मारना नहीं चाहता जिप्सी वाले को, वो टाइगर्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है। बात पे तू ना देखो कि मैं कितना गुस्सैल हूँ, कितना पावरफुल हूँ। अच्छा, मुझसे कई बार मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया, अभी मुझे याद आ गया उनका क्वेश्चन। वो बोलते हैं कि टाइगर जिप्सी पे क्यों नहीं अटैक करता है, ये आप बताओ। और मैं हमेशा भूल जाता था, मुझे याद आ गया, इस वीडियो में जवाब दे देता हूँ। वो बोले ये जवाब मत देना आप कि वो एक यूनिट की तरह से दिखता है, कि ये बड़ा जानवर है ना। वो बड़ा जानवर नहीं है, वो जान जाता है कि एक लोहे की गाड़ी है, इसमें कई लोग बैठे हैं, लेकिन ऊंचाई पर है और उसको छोटी चीज पे हमला करने, जैसे आप पैदल हो, पैदल भी जो ऊंचा, हमेशा बोला जाता है कि टाइगर सामने आ जाए तो अपने हाथ ऊपर करो। अफ्रीका में जो मसाई मारा के लोग हैं, उनके जो ऑन फुट सफारी मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था, उसमें बताते हैं कि डंडा जो कैरी कर रहे हैं, अगर लायन सामने आ जाता है तो डंडे को सिर पे रख लेते हैं। डंडे को ऐसे नहीं करते, सिर पे रख लेके बताते हैं देखो मैं कितना ऊंचा हूँ। तो ऊंचे टाइगर, आपने हमेशा सुना है कि लेडीज अटैक करता है, वो जो खेत में काम कर रही होती है। घास क्या है टाइगर के पगमर, ये देखो पगमर, ये मिट्टी में एक गया है, इधर को गया ना। ये इसका समझ में नहीं आ रहा कि ये तो दो निशाने के ऊपर एक आ गया ना। हाँ, और नहीं आया फिर आगे। अच्छा, गाड़ियाँ चल गई उस पर, आगे है। लेकिन वो इधर को, एक मिनट, 2 है ये, देखो उधर से अलग आया है, ये इधर को गया है। ये तो मेल लग रहा है ना, ये फीमेल है, लेकिन उंगलियां एक्चुअली मिट्टी होंगे ना, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बच्चा मेल का लग रहा है, क्योंकि है ये स्क्वायर, नहीं स्क्वायर शेप लग रहा है, रेक्टेंगुलर नहीं, देखो ना स्क्वायर शेप सा लग रहा है। हाँ, हेलो, नमस्कार। खेत में आपने सुना है कि लेडीज पे तो बैठे हुए पे करता है, हमेशा बोलते हैं टाइगर के सामने बैठो मत। बैठे में उसका मन करता है भाई जंप करो, बंदर की तरह छोटा जानवर है, ऊंचे से बचेगा, ठीक है ना। तो जिप्सी में उसको आदमी की आवाज़ सुनकर क्या मालूम नहीं चलता कि ये आदमी है, ये कोई जानवर नहीं समझता है, एक यूनिट नहीं, उसको पता है कि किसी बड़ी चीज़ में ऊंचाई पे। एग्रेसिव टाइगर होगा, किसी कारण से गुस्सा है तो ऐसा नहीं है कि जिप्सी में नहीं करेगा। बांधवगढ़ में किया हुआ है, मैंने वो घटना बताई हुई है, जिप्सी में चढ़ के टूरिस्ट पर अटैक किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी था उसका, मोहिनी नाम था, गाड़ी से उसको टक्कर लग गई थी, मुंह से खून गिर रहा है, टूरिस्ट है कि हटने को राजी नहीं है ना। वो दहाड़ भी रही है तो भी नहीं हट रहा है, वो सोच रहे बढ़िया शॉट आ रहा है। उसने चढ़ के एक को पकड़ लिया, वो तो जो रिजॉर्ट ओनर थे यशोवर्धन शर्मा जी, उन्होंने बचा लिया था। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कभी भी आप जंगल में ये मत सोचो कि आप जिप्सी पे हो तो 100% सिक्योर हो।
सिक्योर्ड तो आप बंद गाड़ी में नहीं, मैं बता रहा हूँ। टाइगर अगर अपनी जिद पे आएगा ना, अगर पंजा मार दिया तो खींचेगा तो जिप्सी का दरवाजा उखड़ जाएगा। मचान भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, पहले तो टूट गया। हाँ सीढ़ी तो लगा के चढ़ते थे। ये भी नेचुरल है ना? सबसे बड़ा नेचुरल वाटर। अच्छा, और साल भर रहता है इसमें? थोड़ा समर में कम हो जाएगा लेकिन हाँ, रहेगा। रहेगा। और वो सामने उधर क्या है, चौकी है? डिस्ट्रिक्ट यूपी। अच्छा वो, अच्छा चौकी। अमानगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें मछलियाँ हैं। हाँ होंगी, मछली कछुए सब होंगे इसमें। हाँ, इसमें कछुए भी हैं और इसमें भी एलिफेंट आए हुए हैं। हाँ अच्छा इस तरीके से। अच्छा, वो लहरें सी बनी हुई हैं, है ना? ये देखिए दोस्तों, ये जो पानी में लहरें सी बनी हुई है ना, देखिए अब हल्की हल्की लहरें हैं। इससे ये है कि हाथी आए थे तो ये जो एल्गी है, काई है, ये वहाँ जैसे चल के गए तो उतनी हट गई, वापस अपनी जगह पर नहीं पहुँच पाई। तो जंगल के, जब मैं आपको बताता हूँ कि आप सफारी करने आओ तो आप सिर्फ टाइगर देखने की उम्मीद मत रखो। ये सारे पॉइंट अगर आप नोट करोगे तो आपका जंगल के प्रति इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और आपको फिर मालूम चलेगा, जैसे कि ट्रेजर हंट होता है, गेम होता है कि चीज़ें छिपा दी जाती हैं, मैप बना के दिया जाता है तो ढूंढना होता है। या पहले लोग रास्ते भी मैप से ही ढूंढते थे। जब कॉर्बेट साहब जाते थे उनके आदमी पीछे रह जाते थे। अब आप देख रहे हो कि 2 रास्ते हैं, ये तो खैर रास्ता बना हुआ, लेकिन मान लीजिए जंगल की पगडंडी भी है, तो कैसे मालूम चला कि कॉर्बेट साहब कहाँ गए? तो वो क्या करते थे, एक जगह क्रॉस बना देते थे, डंडियाँ रख के, 2 डंडियों के ऊपर रख के क्रॉस कि मैं इधर नहीं गया हूँ, और दूसरी तरफ एरो बना देते थे। इस तरीके से निशान जो है कि आदमियों को संकेत दे रहे हैं, और ये आपसी समझ से डेवलप हो जाता है। वो तो चलो आदमी का था, यहाँ आप जंगल जा रहे हो तो आप पगमार्क से पता लगा रहे हो, जंगल की आवाज़ों से पता लगाते हो। और मैंने बताया आपको कि बर्डिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं करता नहीं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था, एक ऐप आती है मर्लिन ऐप, वो आप डाउनलोड कर लो। मैंने बनी को भी कराई, तुमने किया यूज़ उसका? हाँ। तो उससे आप जैसे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है सुनोगे, फिर आप उसको अगर एक्सेल शीट बना लोगे अपने लैपटॉप पे, और उसके बाद मर्लिन ऐप में भी आता है, फिर तो आप गूगल भी कर सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, और इंटरेस्ट आपका जगेगा तो जंगल का फ़ायदा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जंगल में रुचि रखेंगे उतना वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी बर्ड वॉचर होते तो सारी बर्ड्स कवर करते। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि मैं क्यों नहीं इंटरेस्ट लेता। इसलिए नहीं लेता कि मेरा एजेंडा कुछ और है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना। मैं उससे, अगर एक, आपने कहावत सुनी होगी, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जब आप बीएससी करते हो तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब पढ़ते हो, लेकिन जब आप एमएससी करते हो तो आप जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ते हो। फिर जब पीएचडी करते हो उसके भी अंदर की एक चीज़ करते हो, ठीक है ना? तो बर्डिंग आजकल सारी फैसिलिटीज़ है। देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बर्ड में अभी रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया एक स्टॉक, तो मैंने बता दिया भाई, मैंने ये वूली नेक्ड स्टॉक था शायद, पहले मैंने गूगल किया और फिर मैंने आपको बताया। मेरे तो फ़ोन में एआई है, उसमें फ़ोटो खींच के गोला बना दूंगा, बता देता नाम, है ना? लेकिन मैं वो करता नहीं। अभी भी ये सारी बर्ड्स के नाम मैं आपको बता सकता हूँ जितनी है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है ना? वो सामने वैसे तो मुझे लग रहा है ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश होना चाहिए, लेकिन मैं उसकी फ़ोटो खींच के गूगल करूँगा, आपको बता दूँगा। फ़ायदा क्या है, इतने सारे बर्ड वॉचर्स हैं आपको बताने के लिए। तो जिस बात की दिल गवाही ना दे वो नहीं करना चाहिए। तो गाइड साहब से बातें चल रही थी, मैंने बताया था कि 3 साल पहले, सबसे पहले मैंने बताया था कि परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, मधुमक्खी का अटैक ज़्यादा हो जाते हैं। वो वीडियो है पुराना। उसी वीडियो में मैंने बताया था कि बीड़ी जो लोग पीते हैं उनके ऊपर भालू के अटैक नहीं होते जंगल में। क्यों? क्योंकि बीड़ी की स्मेल, आपके बगल में कोई बीड़ी पी के आएगा तो आप, हाँ क्या हुआ? अच्छा ये नहीं ईगल, ये बैठा देखो, सरपंच ईगल, ये देखो, इसका वीडियो बना। ये दोस्तों सरपंच ईगल है, ये सांप वगैरह खाता है। ये देखिए पंख क्यों खोला है? क्योंकि गर्मी ले रहा है। ये एक पंख को खोल के अपने अंदर गर्मी समाहित कर रहा है।
तो कितनी हर बार सक्सेसफुल होता है कि नहीं, कई बार चूकता है? ये तो है ही सर। सांप आपको किसी का पकड़ा? भी 100% हाँ, ratio वो होता ही नहीं है। उल्लू का काफ़ी अच्छा होता है। हाँ। क्यों होता है उल्लू, बताऊँ? वहाँ पे क्या हुआ? हाँ चलो, सब बढ़िया। वो डियर का सांबर है क्या आपने, कि स्पॉटेड है? वहाँ पे क्या हुआ यार? कॉल हुई उधर फायरलैंड वाटर के पास, नहीं फायरलैंड के अंदर कुछ क्या कॉल हुई? कॉल हुई है? किसकी, सांबर की, स्पॉटेड की? Spotted। मुझे तो पीछे भी लगे हैं जाने के।